ओम साई राम। खापरडे डायरी का आज यह 7वां एपिसोड है। 11 दिसंबर 1910। दादा साहिब जी लिखते हैं कि सुबह प्रार्थना समाप्त कर और स्नान आदि विधियाँ पूरी करने के बाद मुंबई से हरिभाऊ दीक्षित आए। उनके साथ स्वर्गीय डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग तरखड़ के पुत्र तथा अकोला के अन्ना साहेब महाजनी के चचेरे भाई भी थे। हम सभी हमेशा की तरह साईं बाबा के दर्शन के लिए गए। उस दिन बाबा का संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण लगा, जिसमें 2 घटनाओं का समावेश था। बाबा ने कहा, मैं एक कोने में बैठा करता था। एक बार मेरे मन में इच्छा हुई कि मेरे शरीर का निचला भाग तोते के समान हो जाए, और ऐसा परिवर्तन वास्तव में हुआ भी, परंतु मुझे 1 वर्ष तक इसका ज्ञान नहीं हुआ। इससे मेरा 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ। वे आगे बोले, फिर मैं एक खंबे के पास बैठने लगा। वहाँ एक विशाल सर्प ने मुझे जगाया। वह क्रोधित था, ऊपर कूदने का प्रयास कर रहा था, परंतु हर बार नीचे गिर जाता था। इसके बाद बाबा ने सहज ही विषय बदलते हुए कहा, मैं एक स्थान पर गया था जहाँ के पाटिल ने कहा कि जब तक वहाँ खेती और पक्की सड़क तैयार नहीं होगी तब तक मैं जा नहीं सकता। मैंने वो दोनों कार्य पूर्ण किए। इतने में कुछ और लोग बाबा के दर्शन के लिए आए। उनमें से एक को देखकर बाबा बोले, मेरे सिवा तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। फिर चारों ओर दृष्टि डालकर उन्होंने कहा कि उससे संबंध में एक श्री ने एक रोहिला से विवाह किया था और उस रोहिले ने उस व्यक्ति को लूट लिया। बाबा ने आगे कहा, यह संसार बहुत बुरा हो गया है। पहले जैसे लोग थे वैसे अब नहीं रहे। पहले लोग श्रद्धालु और विश्वसनीय थे, परंतु अब लोगों पर विश्वास करना कठिन हो गया है। इसके बाद उन्होंने कुछ और भी कहा, परंतु उसका अर्थ मैं ठीक से समझ नहीं पाया। ऐसा लगा कि वे उसके पिता और दादा के बारे में कुछ कह रहे थे। तभी दीक्षित जी द्वारा लाए गए फल बाबा के सामने रखे गए। बाबा ने उनमें से कुछ फल स्वयं ग्रहण किए और बाकी भक्तों में बांट दिए। उस समय इस तालुका के मामलेदार बाला साहेब भी वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि बाबा प्रायः एक ही प्रकार के फल भक्तों को देते हैं। मेरे पुत्र ने अपने मित्र पटवर्धन से कहा कि बाबा भक्तों की भावना के अनुसार ही फल स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। वह मुझे भी यह बात समझाना चाहता था और पटवर्धन को भी इसका बोध कराना चाहता था। इस कारण आपस में कुछ फुसफुसाहट हुई जो बाबा की दृष्टि से छिपी नहीं रही। बाबा ने मेरी ओर तीक्ष्ण दृष्टि से देखा। उनकी चमकती आंखों में हल्का सा क्रोध झलक रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा था। मैंने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं कुछ नहीं कर रहा था, ये बच्चे आपस में बात कर रहे थे। इसके बाद बाबा ने मेरे पुत्र और पटवर्धन की ओर देखा और उनके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। इस भेंट के अंतिम क्षणों में बाला साहिब मिरीकर ने कहा कि बाबा की सारी बातें हरिभाऊ दीक्षित की ओर संकेत करती हुई प्रतीत हो रही थी। दोपहर को जब हम भोजन के लिए बैठे तब मिरीकर के पिता वहां आए। वे एक सम्मानित इनामदार और अहमदनगर के विशेष न्यायाधीश थे। वे पुरानी पीढ़ी के अत्यंत आदरणीय व्यक्ति माने जाते थे और उनकी बातें मुझे बहुत प्रिय लगती थी। संध्या समय हमने पुनः बाबा के बाहर निकलते समय उनके दर्शन किए। रात को हम सभी बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय नुलकर के पुत्र विश्वनाथ ने नित्य की भांति भजन किया, जिससे वातावरण अत्यंत भक्तिमय हो गया। खापरडे डायरी की अगली कहानी लेकर हम फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम।